Hi everyone, my name is Ankita and welcome to my channel. हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मैं भी ठीक हूँ। डे 3 इन मुंबई एंड लेट मी टेक यू अलोंग। लेट्स गेट दिस व्लॉग स्टार्टेड। So heading to the venue now again. There is a speech. I think the PM is the chief guest, and there's some limited number of people who can attend. Maybe we'll get to attend the live session, or we might get to attend the streaming session. Not sure, but yeah, excited to see the PM, and let's go. There were a set of fixed guidelines that had been shared on email for PM's visit. So the gates would close by 9:30. So given the traffic at BKC has been crazy for the past 2 days, I left around 8:15ish, and luckily I was able to be there by 8:45 with all the security checks etc. done. सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। वी वेलकम ऑल डिग्निटरीज प्रेजेंट इन द इवेंट। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम क्रिस शॉल ओढ़कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। धन्यवाद। इस ऐतिहासिक अवसर पर हम जीएफएफ के चेयरमैन श्री क्रिश गोपाल कृष्णन जी से अनुरोध करते हैं कि वे अपना स्वागत संबोधन करें। वी रिक्वेस्ट श्री क्रिश गोपाल कृष्णन टू गिव हिज वेलकम एड्रेस। A beacon of hope, a man who believes in the power of unity, innovation, and progress. Sir, GFF 2024 is probably the world's largest annual fintech conference. अनुरोध करते हैं कि वे ये सभा को संबोधित करें। नमस्कार। आरबीआई के गवर्नर श्रीमान शक्तिकांत दास जी, क्रिश गोपाल कृष्णन जी, मेंबर्स ऑफ द रेगुलेटर्स, फाइनेंस इंडस्ट्री के लीडर्स, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जन, ये भारत में त्योहारों का मौसम है। अभी जन्माष्टमी हमने मनाई और खुशी देखी है। हमारी इकोनॉमी और हमारे मार्केट में भी उत्सव का माहौल है।
बिजली भी तो नहीं है, रिचार्जिंग कहाँ होगा, फिनटेक क्रांति कैसे होगी, ये पूछा जाता था। और मुझ जैसे एक चाय वाले को पूछा जाता था। लेकिन आज देखिए, एक दशक में ही भारत में ब्रॉडबैंड यूजर 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से बढ़कर 940 मिलियन यानी करीब 94 करोड़ हो गए। आज 18 वर्ष से ऊपर का शायद ही कोई भारतीय हो जिसके पास उसकी डिजिटल आइडेंटिटी आधार कार्ड नहीं। रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। पूरी दुनिया में भारत का यूपीआई फिनटेक का बहुत बड़ा उदाहरण बन गया। आज गांव हो या शहर, सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो या बर्फ गिर रही, भारत में बैंकिंग सर्विस 24 घंटे 7 दिन 12 महीने चलती रहती। बिजली भी तो नहीं है, रिचार्जिंग कहाँ होगा, फिनटेक क्रांति कैसे होगी, ये पूछा जाता था। और मुझ जैसे एक चाय वाले को पूछा जाता था। लेकिन आज देखिए, एक दशक में ही भारत में ब्रॉडबैंड यूजर 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से बढ़कर 940 मिलियन यानी करीब 94 करोड़ हो गए। आज 18 वर्ष से ऊपर का शायद ही कोई भारतीय हो जिसके पास उसकी डिजिटल आइडेंटिटी आधार कार्ड नहीं। आसान करने के लिए डेटा को यूज कर रहे हैं। ट्रेड प्लेटफॉर्म की मदद से छोटी संस्थाओं की लिक्विडिटी और कैश फ्लो बेहतर हो रहे हैं। कृष्ण गोपाल जी के कहने पर हमने फोटो निकाली, लेकिन आपको निकाल लगेगा इसका क्या मतलब है। मैं फायदा बताता हूँ। मैं एआई की दुनिया से जुड़ा हुआ इंसान। तो आप अगर नमो ऐप पर जाएंगे, नमो ऐप पर फोटो डिवीजन में जाएंगे, वहां अपनी सेल्फी रखेंगे और आज कहीं पर भी आप मेरे साथ नजर आते हैं तो आपको अपनी फोटो मिल जाएगी। I must say, I'm mightily impressed by the way RPM
delivers his speech. He is truly a great orator and can keep the audience engaged. This was a fintech group which he was able to get engaged and talked about AI, fintech, bank, digitalization. So kudos. Along with that, there are quality systems. We are also able to highlight and product for our field. Attended couple of more sessions and then called it a day here. But the traffic was so crazy, it took me 1.5 hours to find an auto, and every plan that I had went down the drain because I did not get any commute. By the time I left the venue, it was almost 6:15, I guess. So just back from the event, plan तो ये था कि I will go to Gateway of India and Marine Drive, but वो हुआ नहीं. So I'm thinking it's about 7ish on the clock. And I'm thinking कि अभी जाया जा सकता है. मैंने यहाँ पर जो टैक्सी वाले एंड कैब वाले भैया थे उनसे पूछा, is it safe to go? He said, yeah, everything is safe. You can go at any point of time. So let's see if I can get a cab there. So I'll head there now. Heading for dinner now. Can you believe it? मुंबई जैसी जगह में हमें खाने की कितनी असुविधा हुई. Can't tell you. Food was such a big problem here for me at least. So dinner के बाद ऐसे ही random plan बन गया that we'll go to Marine Drive and spend some time there. We had to drop one of our colleagues also to the airport, so we booked a rental and went to Marine Drive, and it was a good time spent in the evening to see Mumbai late in the night. How it is, it was wonderful. You can see on the extreme right Antilia, the richest house. Now we are entering the Atal Setu, which is the Mumbai Trans Harbour Link. It's the country's longest sea bridge.
the first stop was supposed to be K. Rustam's, where we wanted to try the ice cream, but we missed a turn, and by the time we reached there, it was about 11:02, and they shut shop by 11. They're very stringent about it. Even if you say you've come from far, you've come from Bangalore, nothing works. So yeah, we missed this. Post that, we just walked to Marine Drive and spent some good time enjoying the view. This street is so happening. Can you tell this is like at 11 or 11:30 in the evening, like in the night rather, because there's so much चहल पहल, like ऐसा लग रहा है शाम हुई है. Really, really interesting. Mumbai never sleeps. That's the Flora Fountain. I really wanted to do a walk of Kolaba, and I really missed it because of the traffic and I could not get a cab. But the next time I'm in Mumbai, I want to do a full walking tour of South Bombay, right from Kolaba to Marine Drive, the Flora Fountain, then Kala Ghoda. I have a long list, and I also want to take the hop on hop off bus to take the tour of the South Bombay must visit places.
लास्टली हमने कवर किया ताज और द गेटवे ऑफ इंडिया। वेल इतना अच्छा तो नहीं लगा बिकॉज़ लाइट्स वगैरह सब ऑफ थी, बट यहाँ पर भी काफ़ी चहल पहल थी एंड आई डेफिनेटली वांट टू विजिट इट अगेन दिन में टू क्लिक सम ऑसम पिक्चर्स फ्रॉम हियर। एंड यहाँ से आई थिंक एलिफेंटा केव्स भी मतलब पीपल गो टू एलिफेंटा केव्स बिकॉज यहाँ से फेरीज जाती हैं। देयर इज़ अ लॉट दैट आई नीड टू डू द नेक्स्ट टाइम आई एम इन मुंबई। All the lights are good. So I'm going to end this vlog here. Hopefully you like this vlog and see you soon and a happy weekend. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा then do like the video and subscribe to the channel. खुश रहें, खुशियाँ बांटें, keep exploring and keep discovering.